नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी रास्तों को शुरू करने को लेकर अवाम का मुतालबा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम हो रहे हैं दाने दाने के लिए मोहताज। और स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत श्रीनगर शहर को बनाया जा रहा है मजीद खूबसूरत। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जिंदगी ने बहुत से जख्म दिए हैं, वहीं बहुत से जख्म पाकिस्तान के जरिए मिले हैं। इन्हीं में से एक है इस इलाके के तारीखी रास्तों का ना खुलना और इसकी वजह से होने वाले नुकसानात। दरअसल गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान के नाजायज कब्जे से पहले बहुत से रास्तों के जरिए ये पूरा खित्ता कारगिल, लेह और द्रास से जुड़ा हुआ था, लेकिन पाकिस्तानी कब्जा होने के बाद ही इन रास्तों को बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक लाखों लोगों को इन रास्तों के खुलने का इंतजार है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं चाहता, जिसकी वजह से मकामी अवाम और बहुत से सियासतदानों में गहरी नाराजगी है और आजकल ये मुद्दा फिर से सुर्खियों में छाया हुआ है। आखिर क्यों? आइए देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका तारीखी एतबार से अहमियत का हामी है। आज से सैकड़ों साल पहले ये इलाका तारीखी सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। चीन से निकला हुआ ताजिरों का कारवां गिलगित बल्तिस्तान होते हुए वस्ती एशिया में दाखिल होता था। इस दरमियान ताजिरों का अहम पड़ाव हुआ करते थे गिलगित के शहर, लेकिन बदलते वक्त और ख़ास तौर से पाकिस्तान के जाबिराना कब्जे के बाद इस खित्ते की शोहरत मांद पड़ती गई। तारीखी रास्ते बंद हो गए, जिन्हें खोलने की पाकिस्तान ने कभी जरूरत भी नहीं समझी। इनमें वे रास्ते भी शामिल हैं जो गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को लद्दाख से जोड़ते थे। इनके न खुलने से दोनों तरफ के बहुत से खानदान एक दूसरे से मिलने की उम्मीद लगाए दम तोड़ बैठे। 70 सालों से जो बिछड़े हुए ख़ानदान हैं एक दूसरे से मिलने की तमन्ना और आरज़ू लेकर बहुत सारे जो हैं ज़मीन के नीचे दफन हो गए हैं और बहुत सारे अब वो आरज़ू लेके बैठे हुए हैं, इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि एक दिन एक ये रास्ता खुलें और एक दूसरे से मिलने का उनके लिए एक सुनहरी मौका फराहम हो। और तीसरी बात, चौथी चीज़ जो हमने उसी करारदाद में भी ज़िक्र किया है, जैसा कि वाघा बॉर्डर जो है ज़ियारत के लिए जो है इसी हदफ को मद्देनज़र रखते हुए खोला गया है। इसी तरह यहाँ पर भी जो है शेख अली ब्रोलमू जो एक साहिब करामत आलिम दीन गुज़रे हैं और उसकी कब्र पर जो है ज़ियारत के लिए मुख्तलिफ़ जगहों से न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे जो मज़ाहिब के मानने वाले हैं वो भी उनके अक़ीदतमंद हैं, वो भी उन जगहों के लिए जो है ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की पाकिस्तान को कभी कोई फिक्र नहीं रही, क्योंकि अगर होती तो वो कम से कम इनकी इतनी सी फरियाद तो जरूर सुनता, बिछड़े हुए कुनबों को आपस में मिलाने का मौका जरूर देता। भारत ने कई बार इसके लिए पहल की है, लेकिन इस्लामाबाद हुकूमत ने कभी बिछड़े हुए खानदानों को मिलाने के लिए संजीदगी नहीं दिखाई। अगर कारगिल स्कर्दू रोड जैसे तारीखी रास्ते खुल जाएं, तो इससे न सिर्फ बिछड़े हुए लोग आसानी से मिल सकेंगे, बल्कि ये कारोबार और सन्नत के लिहाज से भी अहमियत का हामी हो सकता है। अगर ये बॉर्डर भी अगर खुल जाएं तो यकीनी बात है कि तिजारत के बहुत सारे मौक़े और ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान में जो मुख्तलिफ़ क़िस्म के मेवाजात हैं, फल फ्रूट्स हैं, इनका जो है आलमी मार्केट तक पहुंचाने का बेहतरीन एक ज़रिया भी होगा, जिसकी वजह से आप तिजारत में भी काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये बात सभी जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में सन्नतें आम तौर पर हैं नहीं, और जो हैं भी वो भी ठप पड़ी हुई हैं। इन सन्नतों में काम करने वाले बेरोजगार हो गए हैं, क्योंकि कोई नया सरमायाकार इधर का रुख नहीं करता, इसलिए क्योंकि सन्नतों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। सन्नतों के लिए बिजली नहीं, सन्नतों के लिए
पानी के इंतजामात नहीं हो पाते। ऊपर से लाकानूनियत का बोलबाला है। ऐसे में कैसे कोई सरमायाकार यहाँ पैसा लगा पाएगा? यहाँ न कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है और न ही इंडस्ट्रियल या बिजनेस पॉलिसी है। अब अगर ऐसे में तारीखी रास्ते खुल जाएं, तो यहाँ के बेरोजगार नौजवान और ताजिर तिजारत कर सकते हैं, जैसे कि पुंछ रावलाकोट और श्रीनगर मुजफ्फराबाद रूट के जरिए होता है। हम अब भी समझते हैं जनाब कि मुजफ्फराबाद और श्रीनगर के दरमियान जब गाड़ियां चल सकती है, इधर रावलाकोट से पुंछ तक गाड़ियां चल सकती है, तो क्या वजह है कि मुतनाज़ खिते के अंदर जो है लद्दाख के इलाके में गाड़ियां आपस में न चले और लोग आपस में न मिले? ये तो कोई तुक नहीं बनता। हाँ, अगर सिक्योरिटी बहुत बड़ा रीज़न जैसे कर्नल उबैर साहब कह रहे थे, ऐसी कोई बात हो तो मुजफ्फराबाद भी बंद होगा, पुंछ भी बंद होगा, वाघा और दूसरे वो भी बंद होंगे, तो नो प्रॉब्लम, हम यहाँ भी बंद कर दिया जाए। लेकिन सबको खोल के यहाँ बंद करना, ये मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जुल्म है। इस बात से कम लोग ही वाकिफ हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान से भी मिलते हैं, और लोगों की तो बात ही छोड़िए, खुद इस खित्ते के बहुत से बाशिंदों को इसका इल्म नहीं है। लेकिन ये रास्ते भी बंद पड़े हुए हैं। जब भी इन्हें खोलने की बात हुई तो पाकिस्तान हुकूमत ने हिफाजत का बहाना बनाया, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों और फायर ब्रांड रहनुमा नवाज खान नाजी का सवाल है कि अगर मसला सिक्योरिटी का है तो फिर भला ईरान और अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर क्यों खुला हुआ है, जबकि वहाँ तो खतरा काफी ज्यादा है। वे इलाके तालिबान का गढ़ हैं और दाइश की भी वहां गहरी पैठ है। हमारे रूट्स अगर अफगानिस्तान के साथ भी खुलते हैं तो हमारी देसी तिजारत वहाँ से मालमोशी इधर आती है, इधर से चाय पत्ती जो है उधर जाती है। पहले ज़माने से इस तरह होता रहा, हमारे रिश्ते हैं, आपस में ताल्लुकात हैं। इसी तरह ताजिकिस्तान तक भी एक्सेस किया जा सकता है। ये कोई अंधेरा ज़माना नहीं है, सन 2021 है, इसमें मुल्कों के आपस में ताल्लुकात होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि तोरखुम में बॉर्डर खुला हुआ है, चमन में खुला हुआ है, अभी जो है वो कुरम एजेंसी और दूसरा वज़ीरिस्तान में भी खोल रहे हैं, और आगे दालबंदीन की तरफ भी खोलने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे कदीमी जो हमारे रास्ते हैं, इनको बंद करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। इससे क्या होगा जनाब, आपने असल जो चीज़ पूछा है वो ये कि हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, हमारी सोशल लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये मुल्क और कौम के मफाद में है, इसके खिलाफ नहीं है। मुख्तलिफ रूट्स को खोलने का मसला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि चीन से तिजारत भी 1 साल से ज्यादा वक्त से रुकी हुई है। सोस्त ड्राई पोर्ट बंद है। इस वजह से चीन के रास्ते कोई मसनूआत यहाँ नहीं आ रहा। ऐसे में मुतबादिल रास्तों की तलाश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी रास्ते जल्द से जल्द खोले जाएं। ये मामला मकामी असेंबली की कार्रवाई में भी लगातार उठ रहा है और इसका इल्म इस्लामाबाद को भी है, लेकिन वो इसीलिए तवज्जो नहीं दे रही क्योंकि अगर लद्दाख समेत दूसरी जगहों से मसनूआत यहाँ आएंगे तो भला पाकिस्तान के नाकिस प्रोडक्ट कैसे उनके आगे टिक पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान इन रास्तों को खोलने के लिए अभी भी तैयार नहीं हो रहा। गिलगित बल्तिस्तान में तारीखी रास्तों को खोलने के लिए अवाम की जद्दोजहद देखने के बाद अब लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें शहर को मुख्तलिफ जदीद तरीन सहूलियात से लैस करने के साथ साथ इन्हें खूबसूरत बनाने पर भी तवज्जो दी जा रही है। इस सिमत में श्रीनगर सिटी के फ्लाईओवर के पिलर्स पर मुख्तलिफ पेंटिंग करने के काम किए जा रहे हैं, जिससे इलाका मकीनों के साथ सयाहों को भी वादी में लोगों की जिंदगी से जुड़ी बातों को जानने का मौका मिल सके। इसी पर मबनी है हमारी रिपोर्ट। श्रीनगर समेत जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात कुदरती खूबसूरती की बदौलत दुनिया के सियाहती नक्शे पर अलग पहचान रखते हैं। इस शहर के चप्पे चप्पे को खूबसूरत बनाने और आम लोगों को आलमी सतह की सहूलियात देने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया अमल पैरा है। इस सिमत में स्मार्ट सिटीज मिशन के मातहत श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जरिए जहांगीर चौक में फ्लाईओवर के पिलर्स पर पेंटिंग्स की जा रही हैं।
वादी में मामूले जिंदगी से जुड़े अलग अलग मौजूआत पर बन रही ये पेंटिंग्स न सिर्फ शहर की खूबसूरती को मजीद बढ़ा रही हैं, बल्कि राहगीरों की कशिश का बाइस भी बनते जा रहे हैं। ये सिटी ब्यूटिफिकेशन के अंदर हमारा एक कंपोनेंट है, जिस पे शाह साहब ने कहा कि वी विल वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। ये अंडरनीथ द फ्लाईओवर है। अंडरनीथ द फ्लाईओवर जितने भी पायर्स आ रहे हैं, हम यहाँ पे अभी इनकी एक 3D पेंटिंग करवा रहे हैं और देख रहे हैं कि सिटी ब्यूटिफिकेशन में हम कैसे रिफ्लेक्ट करें अपनी सिटी की, अपनी कश्मीर की ट्रेडिशंस को, कल्चर को, और जो भी बाकी सकाफत है उसको हम इसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। वादी में सियाहती सरगर्मियों के लिहाज से श्रीनगर ऐसा शहर है जहां आने वाले सयाहों के जहन में वादी कश्मीर को लेकर तजस्सुस बनी रहती है। शहर में खूब सारी शॉपिंग करने और घूमने फिरने का इरादा लिए सयाहों को इन नक्काशी के जरिए वादी के मुख्तलिफ खूबसूरत मकामात पर जारी सियाहती सरगर्मियों और मकामी लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से रूबरू करवाने का इक़दाम किया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से शहर को खूबसूरत बनाने की इस पहल की सभी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत खूबसूरत दिखेगा और इसी वजह से शायद टूरिस्ट भी आएंगे इधर बहुत सारे, तो ये डेवलपमेंट ही है अच्छी। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए, हो रही है भी और होनी भी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ श्रीनगर शहर को साफ सुथरा व खूबसूरत बनाने पर मकामी इंतजामिया की काफी तरजीह रहती है। कश्मीरी सकाफत और विरासत को बयां करने वाली इन पेंटिंग्स के साथ लोगों की सहूलत को देखते हुए आसपास खाली जगहों पर पार्किंग बनाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि लोगों को नए रंग से सजा हुआ श्रीनगर शहर देखने को मिले। इस खास कोशिश को यहाँ से गुजरने वाले लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा। आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छा लगेगा कि ये यहाँ स्मार्ट सिटी बनानी है। बहुत ही अच्छा व्यू भी देती है ये, और आने वाले वक्त में बहुत ही अच्छा होगा ये। इससे बहुत ही अच्छा जहांगीर चौक जज रहा है इस टाइम। आप देख सकते हो इस टाइम ये जो फ्लावर के पिलर्स है, इसमें बहुत ही अच्छी पेंटिंग हो गई है। गुलमर्ग का व्यू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है, और जो भी यहाँ पुराने कलाकार थे उनका व्यू भी बना रहे हैं। इस शहर को जदीद तरीन सहूलियात से लैस और खूबसूरत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की संजीदा कोशिशें मुसलसल जारी रहती हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसा कबल इंतजामिया की ओर से श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स लगाए गए थे, जिससे शहर में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने वाले लोगों को रोजाना अपडेट्स मिल जाते हैं। ये इकदाम लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। इसी तरह मुस्तकबिल में शहर की खूबसूरती बढ़ाने और इसे जदीद लुक देने वाले इकदाम के कामयाब होने की उम्मीद की जा रही है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। गिलगित बल्तिस्तान अवेयरनेस फोरम ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के नगर जिले के पसमानदा अवाम के लिए इंटरनेट का बहरान एससीओ इदारे की बड़ी लापरवाही है। पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के बगीचा इलाके में हुई लैंडस्लाइडिंग के सबब गिलगित स्कर्दू रोड ब्लॉक हो गया। तैमूर इकबाल ने ट्वीट किया है कि गिलगित शहर में आवाम के एहतजाज की सूरत में ना तो कोई ट्रैफिक प्लान है और ना ही दीगर कोई मुतबादिल रास्ता। शहर की ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि वो यहाँ पर एहतजाज के मौके पर लोगों के लिए दूसरे तरीके ढूंढे। DIPR JNK ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर शोबा सयाहत को फरोग देने के लिए गुजरात के साथ अपने ताल्लुकात को ताज़ा कर रही है। JNK टूरिज्म और गुजरात टूरिज्म के डायरेक्टर के साथ मिलकर अहमदाबाद में रोड शो और प्रेस मीट का एहतमाम किया। इन इक़दाम के जरिए सयाहों को वादी के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर आने की दावत दी। इरेक सोलहिम ने ट्वीट किया है कि वाह जम्मू कश्मीर,
दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज को तैयार करने जा रहा है। दरियाए चिनाब पर जेरे तामीर इस पुल को बेहतरीन इंजीनियरिंग की मिसाल कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक ट्यूलिप गार्डन में होने वाले ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ ही इस साल बड़ी तादाद में सयाहों के आने की उम्मीद है और इसके लिए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमोशन भी किया जाएगा। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आम आवाम की जहालत, गुर्बत, बेरोजगारी और एहसास महरूमी किसी से भी छुपी नहीं है। गुज़िश्ता 7 दहाइयों में पाकिस्तान के तमाम दावों के बरक्स आज भी यहाँ के अवाम दाने दाने के लिए मोहताज हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तो दूर की बात, यहाँ के अवाम को इन सूरत हाल में खाने को रोटी मिल जाए, इसी में शुक्र मनाया जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में बेशतर लोगों का मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों का है। वो पाकिस्तान जिससे अपने सूबे तो संभल नहीं रहे हैं, लेकिन वो कश्मीर के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज अवाम के गुस्से का गुबार दिखाई पड़ता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और यहाँ के अवाम आज भी इंसानी हुकूक के लिए तरस रहे हैं। रोजी रोटी, तालीम और सेहत के लिए हर रोज जद्दोजहद करने वाले अवाम एक ऐसे खित्ते के बाशिंदे हैं जहां पाकिस्तान ने 1947 से गैर आईनी तौर पर कब्जा जमाया हुआ है। गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी के चलते यहाँ के बेशतर अवाम की आंखों में वुज़रा, कबीना और वजीर आजम जैसे सियासी अल्फाज के नाम पर धूल झोंकी जाती है, लेकिन हकीकत में इस खित्ते में पाकिस्तानी फौज की ही हुक्मरानी चलती है। ऐसे में कौम परस्त सबसे ज्यादा कसूरवार फौज को ही मानते हैं। तमाम सिविलियन अदारों के अंदर से, तमाम जिलों के अंदर से, तमाम डिवीजन के अंदर से, जहां जहां भी, तमाम सूबों के अंदर से जहां जहां भी फौज का कब्जा है या फौज अदारों में घुसी हुई है, वो बाहर निकले। वो कश्मीर पॉलिसी के हवाले से भी फौज को पीछे हटने का कह रहे हैं। यहाँ के लोगों में भारत के खिलाफ जानबूझकर नफरत का जहर भरा जाता है। अवाम के जज्बात से मुसलसल खिलवाड़ करता आया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के बारे में तो अक्सर बयानबाजियां करता है, लेकिन अपने कब्जे वाले खित्तों के बारे में बोलने पर मानो उसे सांप सूंघ जाता है। इसलिए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम, हुकूमत और फौज दोनों के ही खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ बेशतर जुल्म ज्यादती के लिए पाकिस्तानी फौज ही गुनहगार नंबर 1 है। ये कश्मीरी शोहदा के खून को बेच रहे हैं, ये कश्मीरियों से गद्दारी कर रहे हैं, और अगर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई बगावत या गम व गुस्सा या नफरत पैदा होती है तो उसकी जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत और फौजी जनता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम के मसाइल और हुकूक को लेकर हुक्मरान कितने संजीदा हैं, इसका अंदाजा यहाँ तामीराती काम की रफ्तार देखकर ही लगाया जा सकता है। यहाँ कोई भी तामीरी काम वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। हुकूमत और एजेंसियों की तरजीह अवाम की फलाह बहबूद नहीं, बल्कि अवाम पर सख्ती करना है। बहुत से कौम परस्त बार बार ये सवाल उठाते रहे हैं कि आखिर जब यहाँ सारे फैसले पाकिस्तान को ही लेने हैं तो फिर भला हुकूमत का दिखावा क्यों किया जाता है। इसलिए यहाँ के लोग पाकिस्तान से मुकम्मल आजादी की मांग कर रहे हैं। कैसे न देगा, हम लेके रहेंगे, हम कट के लेंगे, बन के लेंगे। इस चीखो पुकार के साथ और इस आज़म के साथ कि गुलामी के काटा टोप अंधेरे मिटेंगे, एक नई सुबह रोशन होगी, एक नया सवेरा आएगा। पाकिस्तान जिसने यहाँ गैर आईनी कब्जा जमाए रखा है, आज तक इन्हें सियासी, सामाजी और मुआशी हुकूक से महरूम कर रखा है। जब अपने हुकूक की मांग अवाम करते हैं
एहतजाजी मुजाहिरे करते हैं तो बिना फरियाद सुने उन्हें ताकत के जोर पर दबाने की कोशिश की जाती है। पाकिस्तान के लीडरान अक्सर अपने बयानों के जरिए कश्मीरी अवाम को ये एहसास कराते हैं कि उनका वजूद पाकिस्तान की वजह से है, जबकि ये बात सरासर झूठ है। जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान किसी भी सूरत हाल में यहाँ से अपना कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं है। हम क्या मांगे? आजादी। हम क्या चाहते? आजादी। हम लेके रहेंगे। आजादी। हक हमारा। आजादी। पाकिस्तान के जालिम और जाबर हुक्मरानों की सख्तियां बर्दाश्त करने के बावजूद आजादी की शमाएं रोशन हैं। आजादी के लिए हर लम्हा जदोजहद में अपने जानों के नजराने दे रहे हैं, अपने साथियों की, अपने दोस्तों की कुर्बानियां दे रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं कि लातादाद लोग जब इस राह में कुर्बान हुए हैं, एक वक्त जरूर आएगा कि हम जश्न आजादियां बनाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम की मुश्किलों का अजाला हो तो कैसे? गुर्बत, नाख्वानदगी और बेरोजगारी अहम मसला है। साथ ही पाकिस्तान की सियासी चालें भी खत्म नहीं होती। लेकिन अब ये खेल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये नए जमाने के नए अवाम हैं, जिनमें से बेशतर तालीम याफ्ता हैं और जिनकी सोच और समझ का दायरा काफी वसी है। इसलिए ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे लोगों को भी समझाने और उसकी हकीकत से बावर करवाने में लगे हैं। हमारा है इसकी खातिर हम लड़ेंगे, इस पे हुकूमत हम करेंगे। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते अवाम की बदहाल जिंदगी देखने के बाद अब एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ शहर शहर और गांव-गांव में मकामी लोगों को तमाम सहूलियात देने के लिए इंतजामिया कोशा हैं। वक्तन फवक्तन इंतजामिया की जानिब से ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं जिनमें दूर दराज खासतौर से सरहद के आसपास के इलाकों में बसे इलाका मकीनों के दरपेश मसाइल का फौरन अजाला किया जाता है। इन इलाकों में अवामी फलाह बहबूद की ऐसी सरगर्मियों के जरिए इंतजामिया सीधे सीधे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में हालिया दिनों जिला राजौरी के ब्लॉक डूंगी में ब्लॉक दिवस नामी प्रोग्राम मनाया गया, जिसमें मुतालिका महकमे की जानिब से शामिल लोगों के मसाइल हल किए गए। ये है जिला राजौरी का ब्लॉक डूंगी। यहाँ जिला इंतजामिया की जानिब से मकामी लोगों की मसाइल को जानने और उनका हल निकालने की सिमत में ब्लॉक दिवस नामी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर आसपास के इलाकों से मकामी लोग अपने छोटे बड़े कामों को पूरा करवाने के लिए शामिल हुए। लोगों के मसले के हल निकालने के लिए जिला इंतजामिया के आला अफसरान के साथ साथ 14 मुख्तलिफ बल्दियाती महकमों के अफसरों ने भी शिरकत की। गवर्नमेंट की हदायत है कि लोगों के डोर स्टेप तक जाकर इंतज़ामिया जो है उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करे। ये उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ आए थे। 40 पंचायतें यहाँ हैं, हर पंचायत से यहाँ आवाम आई हुई थी। इनके मसाइल को सुना गया है, नोट किया गया है और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया कोशिश करेगी कि जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए। राजौरी के सरहदी इलाके में मनाया गया ब्लॉक दिवस प्रोग्राम जिला इंतजामिया की ओर से मकामी लोगों के डोर स्टेप पर तमाम तर सहूलियात पहुंचाने की कामयाब कोशिश है। प्रोग्राम में शामिल लोगों ने जिला इंतजामिया को मसलों का हल करवाने के लिए उससे जुड़े मुतालिका महकमों के अफसरों को दरखास्त भी दी, ताकि इनके मसले का जल्द से जल्द हल निकल सके। इसके लिए जिला इंतजामिया की ओर से सभी महकमों को हिदायत जारी की गई कि वो न सिर्फ इन लोगों की बातों को सुने, बल्कि फौरी हल करने की हर मुमकिन कोशिश भी करें। जिला इंतजामिया की इन मुस्बत कोशिशों से यहाँ आए लोग काफी मुतमईन दिखाई दिए।
ये बहुत बड़ी बात है हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा बॉर्डर एरिया है। हमारे लोग एक तो सफ़र बहुत ज़्यादा करते हैं, गाड़ियों के लिहाज से देखा जाए, किसी भी कंडीशन से देखा जाए तो हमारे जो लोग हैं, पिछड़ा हुआ इलाका था। इसके लिए डीसी साहब ने यहाँ पे दरबार लगाया और जो भी लोगों की बातें थी वहीं बैठकर सुलझाई, जो यहाँ पे सुलझी थी वो सुलझाई। और बाकी जो प्रोजेक्शन के लिए प्रोजेक्ट भेजने हैं उनके, उसके लिए उन्होंने जो भी डिपार्टमेंट जो जिसको डील करता है उसके लिए उन्होंने उनको बोल दिया है, वो प्रोजेक्ट भी बनेंगे। और छोटे छोटे जो हमारे मसले मसाइल थे वो यहाँ डीसी साहब के बैठे हुए यहाँ पे हल किए गए हैं। प्रोग्राम में जिला इंतजामिया की ओर से न सिर्फ लोगों के मसाइल का उजाला किया गया, बल्कि इन्हें स्टॉल लगाकर कौमी व मकामी सतह के मुख्तलिफ मंसूबों के फायदों के बारे में तफसीली जानकारियां भी दी गई। इसके साथ ही इस दूर अफ्तादा इलाके के इन जरूरतमंद लोगों को तिब्बी महकमे की तरफ से दवाइयां भी मुफ्त में दी गई। मैं एक स्कीम PMMVY डील करती हूं, जिससे 5000 का बेनिफिट लोगों को मिलता है। जिस भी लड़की की शादी होगी उसके पहले बच्चे के लिए उसको 5000 मिलता है, 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। जब वो लड़की अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे ऑफिस में 3 फॉर्म भर के थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर हमारे ऑफिस में पहुंचाएगी, हम उसका फॉर्म ऑनलाइन करते हैं, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में 5000 रुपये आता है। ये स्कीम 1/17 के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चलाई हुई है। तो अभी इस साल लॉकडाउन में भी हमने कम से कम 500 बेनिफिशियरी कवर किए हैं। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जिला राजौरी के मुख्तलिफ दूर दराज इलाके, खास तौर से सरहद के आसपास के इलाकों में कई तरक्कियाती काम तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। अवाम की बुनियादी सहूलियात को मुहैया करवाने वाले ऐसे प्रोग्रामों को अहम तरीन माना जा रहा है, जहां एक ही जगह पर इंतजामिया की जानिब से लोगों की मुश्किलों को सुनने और उसे जल्द निपटाने की कोशिश भी की जा रही है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा।